एक रजिस्टर की हाथी पर। Yes, how are you, everybody? Welcome to the new session of automotive air conditioning techniques. So, this is the second lecture of syllabus review.
ये स्टार्ट करते हैं। कब से दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, सो लास्ट टाइम वी लेफ्ट सॉल्विंग टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कल दो न्यूमेरिकल कर लिए होते और ऑनवर्ड हम मूव करते हैं। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड अ हीट पंप। तीन डायग्राम्स बनी हुई हैं यहाँ पर, और इन तीनों से हम बाकायदा तौर पर समझ सकते हैं कि एक इंजन में, एक रेफ्रिजरेटर में और एक हीट पंप में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली ये जो डायग्राम्स हैं, ये तीनों के तीनों डायग्राम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि से दैट यू हैव अ सिस्टम। ठीक है, वो कुछ भी है, वो से दैट वो इंजन है। ठीक है, इंजन की एग्जांपल ले लेते हैं। कहता है कि अगर आपके पास एक इंजन है और आप उससे आउटपुट लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसे फ्यूल प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो यू हैव अ इंजन, दैट इज बेसिकली अ सिस्टम। ठीक है, उसमें आपने जब अपना इनपुट देना है, दैट इज अ फ्यूल। ठीक है, जब आपने फ्यूल इसमें डालना है, वो सारा का सारा फ्यूल आपका एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कुछ आपका वेस्ट भी होगा। ठीक है, एंड दैट गोज टू द सिंक। ठीक है, तो जो कि हम नॉर्मली ऑब्जर्व भी करते हैं कि जनाब, अगर हम अपने मोटरसाइकिल में या फिर गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो क्या होता है कि इंजन उससे पावर जनरेट करता है, व्हीकल मूव करती है, लेकिन साथ में एग्जॉस्ट भी है। ठीक है, उस एग्जॉस्ट में आपका कुछ फ्यूल जो है वो इस्तेमाल हुए बगैर भी निकल जाता है। आपकी वो जो हीट निकली एग्जॉस्ट में से, डेट इज ऑल्सो एन एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन आप उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे और वो वैसे ही इन्वायरमेंट में वेस्ट होकर चले गई है। तो दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि सारी की सारी एनर्जी आपकी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती और कुछ एनर्जी आपकी ज़ाया हो जाती है। सो ये जो तीनों डायग्राम्स हैं, ये बेसिकली हमें यही चीज़ बता रही हैं। फर्स्ट वन, हम हमारी जो डायग्राम है, डेट रिप्रेजेंट्स द इंजन। ठीक है, देखें ये सेंटर में ई लिखा हुआ है, डेट रिप्रेजेंट्स इंजन। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि इंजन हमें क्या देगा, डेट इज द वर्क आउटपुट। इसने हमें वर्क आउटपुट देना है। यहाँ पर एरो के साथ वर्क आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो और ये हमारे पास दो बॉडीज नजर आ रही हैं, डेट इज द हॉट बॉडी एंड डेट इज द कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये जो हॉट बॉडी है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है फ्यूल को। ठीक है, कि फ्यूल ने जब इसके अंदर आना है, ठीक है, अपने साथ एनर्जी लेकर आएगा, डेट विल बी Q2 एनर्जी। ठीक है, फ्यूल अपने साथ एनर्जी लेकर आएगा, डेट रिप्रेजेंट्स Q2 एनर्जी। ठीक है, अब जो Q2 एनर्जी है, वो डेट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ फ्यूल। दैट इज बेसिकली द टोटल एनर्जी। मतलब कि लमसम आपके पास जो एनर्जी है वो फ्यूल की एनर्जी ही है। वो फ्यूल की एनर्जी क्या होगी कि जब वो इंजन के अंदर जाके बर्न होगी, कुछ एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि इंजन को ड्राइव करने के इस्तेमाल होगी, और कुछ एनर्जी आपके इन्वायरमेंट में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो और जो कोल्ड बॉडी है, दैट रिप्रेजेंट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमारे पास हॉट बॉडी से एनर्जी आती है, दैट इज Q2, और ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू वर्क डन एंड Q1। ठीक है, so basically we have an equation Q2 is equal to work done plus Q1। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पर कहीं पर लिखी भी होगी, नहीं लिखी हुई तो आप लिख लें, और जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैंने वहाँ पर भी लिखी हुई है, और मैंने एक फाइल भी आपको शेयर कर दी हुई है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव यहाँ पर लिखी हुई है, व्हाट वी हैव Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, डेट इज सेम फॉर द थ्री थ्री डायग्राम। ठीक है, तीनों के लिए सेम इक्वेशन है, इसमें कोई ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ऑनवर्ड मूव करते हैं। अब बेसिकली इंजन और रेफ्रिजरेटर में फ़र्क क्या आया।
रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है कि आप उसको वर्क डन देते हो, ठीक है, आप उसको वर्क डन देते हो और वो आपको नतीजे में हीट ट्रांसफर करके देता है, ठीक है। जबकि इंजन में क्या हो रहा था कि हम उसको हीट दे रहे थे इंजन को और वो हमें वर्क डन करके दे रहा था, और जबकि इस सिनेरियो में क्या है कि हम इसको वर्क डन दे रहे हैं और ये हमें हीट ट्रांसफर करके दे रहा है। हीट बेसिकली ट्रांसफर करके कैसे दे रहा है कि ये कोल्ड इन्वायरमेंट से मजीद हीट उठाता है और हॉट इन्वायरमेंट में सेंड कर देता है। जैसे कि एक आम फ्रिज या एक आम एयर कंडीशनर वो क्या करता है कि आपका ऑलरेडी जो रूम है, जो गाड़ी है आपकी, उसका जो अंदर का एनवायरनमेंट वो ऑलरेडी कूल हो चुका है, ठीक है। वो मजीद उसके अंदर से हीट निकाल कर एक हॉट बॉडी की तरफ फेंक रहा है, उसके बाहर की तरफ फेंक रहा है। बाहर इन्वायरमेंट गर्म है और मजीद हीट निकाल कर बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो ये काम हमारा रेफ्रिजरेटर करता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, वर्क इनपुट देते हैं और ये नतीजे में क्या करता है कि ये कोल्ड बॉडी से हीट उठाता है और वो हीट क्या है, डेट इज Q1, ठीक है। और उठाकर ये क्या करता है, बाहर फेंक देता है। अब जाहिर है जो वर्क डन है वो भी एक किस्म का इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी इन द फॉर्म ऑफ हीट कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, खत्म नहीं हो जाएगी कि हमने कंप्रेसर को दी, कंप्रेसर चला और ये खत्म हो गई, ठीक है, नहीं। बल्कि क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी इसे देते हैं, कंप्रेसर चलता है, इट मीन्स कि कुछ एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, कुछ हमारी फ्रिक्शनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जिसकी वजह से हीट जनरेट हुई है, ठीक है। सो वो जो हीट है वो डेट रिप्रेजेंट्स डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारा जो वर्क डन होगा ये भी एक किस्म की एनर्जी है। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ से हीट निकली है, ये डेट इज अ कोल्डर एनवायरनमेंट से डेट, ये आपकी गाड़ी का इनलेट है, अंदर का हिस्सा है, इंटीरियर है, वहां से हीट निकली है, डेट इज Q1, और इसने जाना है इन्वायरमेंट की तरफ, और इन्वायरमेंट में जब जाएगी तो ये सम अप हो जाएगी W के साथ, ठीक है। ये एनर्जी प्लस W एनर्जी सम अप हो जाएगी और आपके जो जो कंडेंसर है वहां से ये बाहर निकल जाएगी। जाहिर आप देखें गाड़ी है, गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है कि जनाब इवेपोरेटर की साइड पे आपने हीट को उठाया है, दैट इज Q1 हीट, दैट रिप्रेजेंट द इवेपोरेटर। आपने वहां से हीट उठाई है और दैट इज Q1 हीट, ठीक है। मजीद क्या हो रहा है कि कंप्रेसर चल रहा है, वहां पर भी हीट जनरेट हो रही है और वो जो हीट है वो भी कहीं ना कहीं हमने डिसिपेट करनी है, निकालनी है। तो वो हम डिसिपेट कैसे करते हैं, वो भी हम कंडेंसर से ही करते हैं। तो कंडेंसर बेसिकली क्या कर रहा है, इन दोनों का सम रिमूव कर रहा है इनटू द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जो हीट कंडेंसर रिमूव कर रहा है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ Q1 एंड W, एंड दैट रिप्रेजेंट्स बाय Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W, ठीक है। तो दैट इज अ रेफ्रिजरेटर। उसके बाद आते हैं हम हीट पंप की तरफ। हीट पंप बेसिकली क्या है कि हम इसको वर्क डन देंगे और ये हमें हीट प्रोवाइड करेगा। तो इन दैट केस आपका जो ये वाला पार्ट है ये आपका गाड़ी का इंटीरियर होगा, ठीक है। जब आप नॉर्मली सर्दियों में गाड़ी चलाते हैं तो आप हीटिंग कर रहे होते हैं, तो दैट इज योर इंटीरियर। और क्या हो रहा होता है कि आप वर्क डन दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि कोल्डर इन्वायरमेंट से हीट उठाता है, ठीक है। ये आपका कंडेंसर है बेसिकली, ठीक है। ये आपका कंडेंसर बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर इस बार जो है आपको हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से समझ लें कि जो आपका कंडेंसर है दैट इज रिप्लेस्ड बाय इवेपोरेटर, ठीक है। दोनों का काम आपस में शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि कंडेंसर जो है वो हीट प्रोवाइड करता था, तो वो कंडेंसर आपने गाड़ी के अंदर कर दिया है और ये जो इवेपोरेटर था ये गाड़ी के बाहर चला गया, ठीक है। ये ऐसा फिजिकली नहीं होता कि आप पूरा का पूरा कंपार्टमेंट उठा के आगे पीछे कर रहे हैं। जस्ट एक स्विच आप ऑन करते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व लगा होता है,
जो कि क्या करता है कि आपके रेफ्रिजरेटर के मूवमेंट को आगे पीछे करता है। और इसकी डायग्राम मैंने पिछले दिनों आपको दिखाई थी कि वो किस तरह से सर्किट को चेंज करता है। तो बेसिकली आप यहाँ से हीट लेते हैं और हीट वो कहाँ से उठाता है, इन्वायरमेंट से वो हीट को उठाता है। ठीक है, अच्छा जी। जी बेसिकली इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बात की हुई है कि हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, दैट इज अवर इनपुट, और हमें ये वर्क डन देता है, मतलब आउटपुट के तौर पर वर्क डन देता है। अब इक्वेशन छोटी सी हमने यहाँ पर देखी थी, वो इक्वेशन क्या थी, दैट इज Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W। अगर हमने यहाँ से वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, W को यहीं पर रखेंगे और Q1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास सेम ये चीज़ बन जाएगी, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, Q2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर सिंपल है, आपको पता है कि हमारी जो रिक्वायर्ड कमोडिटी है उसमें क्या होता है कि हमारे पास Q1 हीट हम रिमूव करना चाहते हैं, और जबकि हम वर्क डन प्रोवाइड कर रहे हैं इसे, ताकि ये वाली जो हीट है इसको रिमूव करें हमारे सिस्टम में से। तो Q1 रिमेन द सेम, और W को हम इसी तरह जैसे यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ है यहाँ पर भी रिप्लेस कर देते हैं, Q2 माइनस Q1। ठीक है, और इसी तरह से ये हीट पंप के लिए भी हम, हीट पंप में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें Q2 हीट मिले। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कमोडिटी आपके ऊपर क्या आई थी, Q2, एंड नीचे क्या आया था, वर्क डन। तो ऊपर Q2 रिमेन द सेम और नीचे Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा जो आपकी COP ऑफ हीट पंप है वो हमेशा आपका 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा ही होता है। ठीक है, 1 प्लस होता है वो। So Q2 आप ऑब्जर्व करेंगे, Q2 माइनस Q1, say that Q2 is 5। ठीक है, एंड Q1 is 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 5 माइनस 2। ठीक है, नीचे 3 हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमेशा आपका आंसर जो है वो 1, 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यू हैव COP ऑफ हीट पंप ऑलवेज लार्जर देन 1। ठीक है, यहाँ पर EPR लिखा है, डेट इज एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ये भी COP का दूसरा नाम है। ये कॉर्नेट साइकिल, ये मैंने आपको 2 दफ़ा तकरीबन पढ़ा चुका हूँ, एक बार स्लाइड्स में भी पढ़ाया था ऑनलाइन, और लास्ट टाइम फिजिकली भी पढ़ाया था, मेरे ख्याल ये रिपीट हो चुका था। ठीक है, तो ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, अगर कहते हैं तो कर देता हूँ, अदरवाइज चले बाद में आपसे पूछ लूँगा कि ज़रूरत है या नहीं, या फिर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें, कोई भी इंजन है, कोई भी साइकिल है, उसके लिए हम पहले एक आइडियल साइकिल तैयार करते हैं। आइडियल साइकिल तैयार करने का मकसद ये होता है कि हम जब फिजिकली उस साइकिल को मेजर करेंगे तो हम उस आइडियल साइकिल के साथ उसको रिलेट करके बता सकेंगे इसकी कितनी एफिशिएंसी है एज कम्पेयर टू दैट आइडियल साइकिल। ठीक है, मीन्स टू से दैट आइडियल साइकिल जो होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, और जो आपका दूसरा साइकिल होता है फिजिकल साइकिल, उसकी एफिशिएंसी उससे कंपैरेटिवली कम होती है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आइडियल साइकिल को किसी न किसी तरीके से अचीव करें, उसमें अमेंडमेंट्स करें, उसमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएँ कि वो बेहतरी की तरफ मूव करे और उसकी जो COP है तो वो आइडियल साइकिल के करीब तरफ हो जाए। ठीक है, तो अब आइडियल साइकिल में बेसिकली हमारे पास इसे, इस साइकिल का नाम है दैट इज कार्नट साइकिल। कार्नट साइकिल जो है वो एज एन आइडियल साइकिल इंजन के लिए भी इस्तेमाल होता है और रेफ्रिजरेटर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब इंजन के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमारा पर्पस होता है वर्क लेना। ठीक है, काम लेना, जबकि हम रेफ्रिजरेटर के तौर पे हम क्या करते हैं, हम इसे काम दे रहे होते हैं। और इसकी जो इसको पहचान है इसकी कि अगर कोई हमें कहे कि ये जनाब ये साइकिल मौजूद है, ठीक है, ये PV और TS डायग्राम मौजूद है, आप बताएं कि ये रेफ्रिजरेटर साइकिल है या फिर इंजन साइकिल है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप डायग्राम में ऑब्जर्व करें कि एरोस के जो सिंबल्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंटेड है। आप देखें कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो एरोस मूव कर रहे हैं। अगर आपके जो टीएस डायग्राम के अंदर या पीवी डायग्राम के अंदर जो एरोज हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हों, इट मीन्स के हम साइकिल पे वर्क डन कर रहे हैं, हम साइकिल को वर्क दे रहे हैं और ये हमें हीट दे रहा है। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज हो तो इट मीन्स कि ये हमें वर्क डन दे रहा है और हम इसे हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन और ये पहचानने का आसान तरीका यही है। सो बेसिकली कार्नट साइकिल में क्या चीज़ है, कार्नट साइकिल के अंदर दो प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया गया है इन अ साइकिल। ठीक है, रिपीट करके दो प्रोसेसेस क्या है, वन इज द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वन इज द इजेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल एंड इजेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट देते हैं और वो सारी की सारी हीट कन्वर्ट हो जाती है इनटू द वर्क डन। मीन्स टू से दैट ये आइडियल है क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके अगेंस्ट है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट देते हैं और वो सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स कि सारी की सारी हीट जब वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है तो सिस्टम के अंदर को खास कोई चेंजिंग नहीं आती। इट मीन्स सिस्टम के अंदर ना तो टेम्परेचर चेंज होता है ना ही कोई और चेंजिंग आती है, बल्कि सारे के सारे जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है और सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आती। सो दैट इज नॉट पॉसिबल और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके अगेंस्ट भी है। तो दैट इज एन आइडियल केस। ठीक है, सो दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। उसके बाद आता है इजेंट्रोपिक प्रोसेस। इजेंट्रोपिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि ना तो हम उसमें हीट देते हैं और ना ही वो हमें हीट देता है। ठीक है, और उसके अंदर की जो एंट्रोपी होती है वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। ठीक है, अब देखिए एंट्रोपी बेसिकली क्या है। एंट्रोपी के बारे में फिजिकली जब मैं पढ़ाता था तो मैंने को बताया था। एंट्रोपी को अगर हम आसान तरीके से डिफाइन करें तो आपकी नाइन्थ की फिजिक्स के अंदर ये बड़े आसान तरीके से डिफाइंड है कि एनी चेंज इज नॉन एज एंट्रोपी। कोई भी सिस्टम में चेंज आ जाए उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको एडवांस लेवल में देखें, जो हम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि हीट का ज़ाया होना या ऐसी हीट जिसे हम इस्तेमाल ना कर सकें इज नॉन एज एंट्रोपी। ठीक है, तो बेसिकली इजेंट्रोपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हम हीट दे रहे हैं ना तो हीट सिस्टम से बाहर आ रही है। इट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व और हीट ज़ाया नहीं हो रही। हीट अगर ज़ाया नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी में फिर चेंज भी नहीं आ रहा। एंड दैट इज ऑल्सो आइडियल। कभी ऐसा होता नहीं है कि एंट्रोपी में चेंज ना आए, सिस्टम में चेंज आता है। ठीक है, टेम्परेचर भी चेंज होता है उसका और उसके अंदर एंट्रोपी भी चेंज होता है, उसके अंदर हीट भी चेंज होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये दोनों अगर आइडियल हैं तो ये किसी न किसी तरीके से फिजिकली इसे कंसीडर भी किया जा सके। फिजिकली ये किस तरह से पॉसिबल है कि ये दोनों साइकिल हमारे पास रन कर सकें फिजिकली। तो इसके लिए तरीकाकार क्या है कि जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया था, वो बेसिकली क्या कहता है कि आपकी जो जितनी भी आप एनर्जी दें वो सारा का सारा वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बड़ा ही बड़ा स्लो किस्म का सिस्टम चलाना पड़ेगा, बड़े आहिस्ता तरीके से चलाना पड़ेगा। मीन्स टू से डैट आप पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपने चूल्हे के ऊपर पानी रखा है, आपने नीचे से फ्लेम दिया और आप चाहते हैं कि जो मैं फ्लेम से एनर्जी दे रहा हूँ वो सारी की सारी एनर्जी पानी में चली जाए। ठीक है, और एनवायरनमेंट में शिफ्ट ना हो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये है कि आपको बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगी ताकि एनर्जी आपकी ज़ाया ना हो। ठीक है, एनर्जी ज़ाया तब होती है जब सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद हो। आप ऑब्जर्व करेंगे ना, आपने चूल्हे के ऊपर कोई डेचकी रखी है, फुल चूल्हा जला दिया,
आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका एनवायरनमेंट भी हीट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कुछ एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में जा रही है। अगर आप फ्लेम बहुत हल्का रखेंगे तो आपको फील नहीं होगी वो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कम ज़ाया हो रही होगी। तो अगर आपने आइसोथर्मल फिजिकली ऑपरेट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को बहुत ही आहिस्ता चलाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने इजेंट्रोपिक प्रोसेस फिजिकली ऑब्जर्व करना है तो आपको सिस्टम बहुत फास्ट करना पड़ेगा। फास्ट क्यों करना पड़ेगा, ताकि एनर्जी ज़ाया ना हो, ठीक है, एनर्जी इन्वायरमेंट में एस्केप ना करे, ठीक है। सो दैट इज वाई कि ये दोनों केसेस जो हैं वो फिजिकली परफॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। उनके लिए जो फिजिकली परफॉर्म करने के जो सिस्टम है वो बहुत डिफिकल्ट है, कि एक साइकिल जो चाहता है कि बहुत फास्ट परफॉर्म हो, एक साइकिल चाहता है बहुत आहिस्ता परफॉर्म हो, तो ये दोनों चीज़ें एक साइकिल के अंदर काम नहीं कर पाएंगी। तो साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं, साइकिल के अंदर दो प्रोसेस हैं जो कि रिपीट हुए हैं दो दफ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इजेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, पहले सिस्टम कंप्रेस होता है, गैस कंप्रेस हुई है, उसके बाद इजेंट्रोपिक आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई है, ठीक है। और क्या हुआ कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इजेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुई है, और उसके बाद हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है हम हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। बाकी ये जो दो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये वाली लाइन का प्रोसेस और ये वाली लाइन का प्रोसेस, इसमें कुछ भी हमने परफॉर्म नहीं किया, मतलब कि ना तो एनर्जी हमने दी है और ना ही हमने एनर्जी ली है, ठीक है। तो ये कह लेंगे थोड़ा आइडियल प्रोसेस है, आइडल, नॉट आइडियल, आइडल प्रोसेस। ये सारी की सारी जो थ्योरी मैंने उनको बताई है, सारी इसके अंदर गिवन है। और बेसिकली यहाँ पर हीट का बहुत जिक्र हुआ है। ये आप देखें यहाँ पर क्यू हीट Q2 to 3, ठीक है, दैट इज फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। बेसिकली दो ही जगह पर हमने हीट का इस्तेमाल किया है, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हीट आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास हीट आ जाएगी। बाकी जो दो प्रोसेस बाकी हैं जो इजेंट्रोपिक हैं उनमें हीट का रिलेशन नहीं है। तो हीट अगर आपने फाइंड करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना पड़ेगी। से डैट अगर आपने 2 to 3 Q2 to 3 हीट फाइंड करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 से लेकर T2 तक टेम्परेचर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस एंट्रोपी माइनस दिस एंट्रोपी। तो आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से लेकर T2 टेम्परेचर दैट इज T2 टेम्परेचर, ठीक है, S2 माइनस S3। आपने क्या किया है, एरिया अंडर दिस लाइन फाइंड किया। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो दैट इज द लेंथ एंड दैट इज द विड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू हाइट क्या लें, सॉरी विड्थ इनटू हाइट क्या लें, ठीक है। तो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने एरिया फाइंड करना है इस लाइन का तो वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है, 0 to T1, तो आपके पास T1 आ जाएगा, 0 माइनस T1, बल्कि ये हाइट आ गई हमारे पास, और साथ में डिफरेंस ऑफ दिस एंट्रोपी दैट इज S1 माइनस S3 और S4, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा T1 S2 माइनस S3 और S1 माइनस S4, सेम चीज़ है। तो इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। और COP अगर आपने निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे कि आपके पास हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है, दैट इज दिस हीट, ठीक है, यहाँ से हमने एब्जॉर्ब की है और यहाँ से हमने रिजेक्ट की है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में हमारे पास क्या आता है कि ऊपर हीट एब्जॉर्ब आती है,
यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब आ जाएगी आपके पास, और नीचे आपके पास वर्क डन आता है, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ टू हीट्स, ठीक है, Q2 to 3 माइनस Q4 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर आपने ये Q4 to 1 निकाला हुआ है, और नीचे आपके पास इसी तरह के दो फॉर्मेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उनको जस्ट इसने इकट्ठा करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये आपकी फाइनल टर्म आ जाएगी, COP रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू T1 T2 माइनस T1, और इसी तरह COP ऑफ पंप T2 ओवर T2 माइनस T1, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे दैट COP ऑफ पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी हमजा। हमजा हमीद। जी खशाम, आवाज साफ आ रही है? खशाम, खशाम आवाज साफ आ रही है? अच्छा, ये सेशन अब खत्म होने वाला है, तो मैं ये नोट्स आपको शेयर किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा जितना मैंने टॉपिक रिव्यू करवाए हैं आप उनको ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। 5 मिनट बाद सेशन खत्म हो जाएगा, सेशन दोबारा स्टार्ट होगा। अब मैं आपको 10 से 15 मिनट्स दूंगा कि आप जो है वो टॉपिक्स को एक दफ़ा देख लें। कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जी असदुल्ला। असदुल्ला। उस्मान राना का मैसेज है, पिछला सारा डाटा सेंड कर दें। मैंने सेंड कर दिया हुआ पिछले दिनों, कल शायद किया था। जी हमजा हमीद। हमजा हमीद।
स्पीकर मैंने चेक किए हैं, 2-3 दफ़ा चेक किए हैं। चलें, ये सेशन ख़त्म होता है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई होगी सेशन के अंदर। सेशन ऑफ होता है तो फिर इंशाल्लाह